खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां प्रतिवर्ष अनुसार कलचुरी समाज, एलएनसीटी समूह, वरिष्ठ नागरिक मंच, कलार समाज भोपाल मध्य प्रदेश के तत्वाधान में एलएनसीटी परिसर कोलार रोड में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। सिर्फ दैनिक इंडिया न्यूज पर खबरों का कारवां 123। विज्ञापन एवं खबरों के लिए संपर्क करें ललित महेश्वरी जर्नलिस्ट 9996595779 पर। नमस्ते जनशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते चलिए ये यथा स्थान पर विराजमान कर देंगे और गौर कन्या को। अभी नहीं, अभी अलट पलट नहीं होगा भैया, अभी उल्टा पलटा नहीं होगा। अभी जिस स्थान पे खड़े हैं उसी स्थान पर बैठा दीजिए। अभी ये भी बताया जाएगा कि कामुक स्त्री कब कहाँ बन जाती है। बाकी सभी जगहों पर जो स्त्री होती है वो दाएं अंग में ही रहती है। पत्नी जो होती है पति के वाम अंग में केवल 5 जगह पर बैठती है। वो बताया जाएगा कहाँ कहाँ पर वाम अंग बैठती है। ठीक है ना, ध्यान पूर्वक होकर के व्यवस्थित तरीके से इस चीज को समझेंगे, फिर यहाँ को संपर्क करेंगे। हाथ में चावल फूल दे दीजिए सब, मतलब उन दोनों के कन्या के और वर के हाथ में चावल है फूल। अपनी भैया दिख नहीं रहे आप कहाँ में? कौन से वाले खाने में? हाँ, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, हाथ में चावल फूल है क्या वर के और कन्या के हाथ में? सभी के हाथ में चावल फूल दे करके 7-5 अपन का वर्णन। माइक की आवाज नहीं आ रही, फट रही है आवाज, माइक की आवाज फट रही, साउंड आवाज। कलार कलचुरी समाज प्रतिवर्ष लगभग 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह, निःशुल्क सामूहिक विवाह करता है। समाज के बंधु भी रहते हैं, अन्य समाज के बंधुओं को भी जोड़ों को यहाँ बुलाते हैं और उनका पूरे प्रदेश स्तर पर से और सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसे समाज के स्वजातीय बंधु पूरी तरह से धार्मिक परंपरा को निभाते हुए दूल्हा दुल्हन को पोशाक भी देती है, दहेज भी देते हैं। जिसकी जो श्रद्धा हो सकती है वो उसे देकर पैर पखारने का भी कार्यक्रम करते हैं। जिस तरह से परिवार में शादी होती है, इस तरह से सामूहिक विवाह आज 11 जोड़ों का यहाँ जेके परिसर में संपन्न हो रहा है। कलार कलचुरी समाज के स्वजातीय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा इस तरह का आयोजन किया गया। इस यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोग सभी समाज के भगवान सहस्त्र बाबू की कृपा से और आदरणीय जयनारायण चौकसी जी की कृपा से सभी समाज का व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और सभी की तरफ से हम अपनी तरफ से भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं यह कार्य ऐसे चलता रहे और आप दीर्घायु को प्राप्त करें, आप लंबी आयु जिए और आपके जैसे लोग, और आपको मैं कहता हूँ आप भी कृपा करें। मनुष्य भी तो परमात्मा ही है। जिन 5 तत्वों से प्रकृति का निर्माण हुआ है, जिन 5 तत्वों से परमात्मा का निर्माण हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों में से मनुष्य का निर्माण हुआ है। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच अगम समीरा। वो सिर्फ संबंध शरीर के संबंध में कह रहे हैं, मैं जयनारायण बाबू के संबंध में कह रहा है। ये भी वैसा ही है, वो भी प्रतिपालक है, ये भी प्रतिपालक है। ईश्वर भी प्रतिपालन का काम करते हैं, ये भी ईश्वर। ईश्वर किसका मतलब? ईश्वर का मतलब समझिए, जिसके पास ऐश्वर्य है वो ईश्वर है, जिसके पास ऐश्वर्य है वो ईश्वर है। इनके पास ऐश्वर्य है, एक अर्थ में यह भी ईश्वर है। विज्ञान को जब समझेंगे, अध्यात्म के विज्ञान को आपको पता चलेगा, हर एक चीज में बहुत गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। इसीलिए हमारा सनातन बहुत महान है। हमारा सनातन यूं ही महान नहीं है, सिर्फ किंवदंती नहीं है, सिर्फ कथाएं नहीं है, इसके पीछे गहरा साइंस छुपा हुआ है। मैं खुद एक साइंटिस्ट मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सहस्त्र बाबू भगवान। बहुत सारे मीडिया हैं आज जैसा कि कलचुरी समाज द्वारा जी सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, कितने जोड़े अपना परिचय देते हुए बोलिए, अपना परिचय दीजिए पहले। मैं आचार्य विरोध शास्त्री श्री कार्तिक चतुर्वेदी संस्थान। आज मैं 4थे वार्षिक विवाह सम्मेलन है। अभी कहना चाहेंगे इस तरह का आयोजन करने का उद्देश्य?
इस तरह के जो कार्यक्रम है तो एक प्रकार से दहेज का जो दानव है उसको मारने के लिए एक देवरूपी जो सेना है जो इस कार्यक्रम को करा रही है, तो ये एक युद्ध है उसके प्रति दहेज का दानव है और इस पर विजय जो है वो देवरूपी सेना हमारे जो और लगातार प्रयास है। आज इसका परिणाम है कि ऐसे ही जो सम्मेलन होते हैं उसके कारण से आज हमारे दहेज की जो स्थिति है मतलब वो बहुत कम हो चुकी है, लोग अब दहेज नहीं मांगते। मैं स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, स्वामी अखंडानंद आश्रम इंदौर से। आज का यह LNCT समूह के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह का कार्यक्रम समाज के लिए एक आदर्श प्रकट करता है, समाज को एक आदर्श दिखाता है कि मैं स्वामी ओम प्रकाश, मैं हरिद्वार से आया हूँ और हिमालय की पावन भूमि में रहकर ये जाना है कि भगवान सहस्त्रबाहु के नाम का जरा साथ समझिए। आज सबसे पहले हमको समझना चाहिए भगवान सहस्त्रबाहु का मतलब क्या? सहस्त्रबाहु, जिनके पास हजारों भुजाएं, यानी अनेक भुजाएं। अनेक भुजाओं का मतलब क्या है? कोई तो औचित्य होगा ना। अनेक भुजाओं का मतलब क्या है? कुछ तो बात होगी ना। हमने देखा माँ दुर्गा को बहुत सारे अनेक हाथ क्यों है? जिस भी देवी देवता को अनेक हाथ उसके पीछे कुछ कार्य है। उन हाथों में कुछ जिम्मेदारी है। वही जिम्मेदारी भगवान सहस्त्रबाहु के वंशज, वही जिम्मेदारी भगवान सहस्त्रबाहु के कार्य में जो सबसे आगे जाकर के जो अप्रतिम कार्य कर रहे हैं, समक्ष बैठे हुए हैं LNCT के चेयरमैन जयनारायण चौकसी जी। आपने समाज को इतना कुछ देने का प्रयास किया है, आप जरा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा यह कोई तारीफ नहीं है, इसके विज्ञान को समझना चाहिए। विज्ञान यह है कि एक व्यक्ति क्या कुछ दे सकता है और देता कहाँ से। एक व्यक्ति अपने जीवन में एक परिवार को समय नहीं दे पाता है, एक व्यक्ति 7000 आदमी को नौकरी दे पर देख रहे हैं कि LNCT समूह जो वरिष्ठ नागरिक प्रबंधक जो जिनके द्वारा ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है, बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज यहाँ पर 11 जो गरीब कन्याएं हैं, जो असहाय हैं, जिनके पास धन की व्यवस्थाएं जिनकी अंग भंग है, उनके निमित्त ये क्रियाएं करवाई जा रही हैं, जिनका वैवाहिक कर्म इत्यादि करवाया जा रहा है। तो बड़ा ही अच्छा विषय है कि यहाँ पर गरीब असहाय कन्याओं का एवं जो वर हैं, जो धन से बेचारे जो परिपूर्ण नहीं हैं, जिस सामर्थ्य के अनुसार जिन्होंने अपनी क्रियाएं संपादित करवाई हैं, उनका आज यहाँ पर वैवाहिक कर्म किया जा रहा है। हम तो खुद अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक ही स्थान पर एकादश कन्याओं का और एकादश वधू वर का विवाह हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात करवा रहे हैं एक ब्राह्मण होने के नाते। ये तो बहुत ही अच्छा सौभाग्य है हमारे लिए भी, और जो यहाँ पर पधारे हुए लोग हैं वो भी बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो एक, क्योंकि आप सभी लोगों ने सुना होगा पुराणों के अंतर्गत सबसे पहला जो सामूहिक विवाह हुआ था वो भगवान श्री राम जी का हुआ था। सबसे पहला सामूहिक विवाह हुआ था वो राम जी का हुआ था। और इस अभी की कंडीशन में कई लोग सामूहिक विवाह करवा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पीछे जो LNCT ग्रुप का जो ये जो कार्यक्रम है, चेयरमैन जो है जयनारायण चौकसी जी के द्वारा ये जो क्रियाएं पूनम चौकसी जी उनके द्वारा ये क्रियाएं करवाया जा रहा है। और चतुर्थ दिवस है आज, 4था साल है आज इस बार इस वर्ष का। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि भगवान की कृपा है उन लोगों के ऊपर और वो इस प्रकार का कार्य आगे भी हमेशा करते रहे। हम तो बस लक्ष्मीनाथ